दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने मुल्क में सियालकोट जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद का फैसला किया है। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि कौमी सलामती पॉलिसी के जरिए खित्ते में अमन समेत इंसानी और मुआशी सलामती यकीनी बनाई जाएगी। वजीर दाखिला ने यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद में पीडीएम के लॉन्ग मार्च के फैसले को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए एहतजाजी मार्च की तारीख तब्दील करने पर जोर दिया है। और सऊदी अरब की फजाइया ने हौसी बागियों की जानिब से दारुल हुकूमत रियाज की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया है। खबरें अब तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास में मुल्क में सियालकोट जैसे वाकयात की रोकथाम और उनमें मुलव्वस अनासर को सख्त सजाएं यकीनी बनाने के लिए एक जामी हिकमत अमली पर अमल दरामद का फैसला किया गया। इजलास में सियालकोट में श्रीलंका के शहरी परियानाथ कत्ल के जालिमाना इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म जाहिर किया गया। इजलास में अनजहानी परियानाथ के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया गया। श्रीलंका के शहरी परियांता के लिए ताज़ियती रेफरेंस आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिन्हें सियालकोट में मुश्तिल हुजूम ने हलाक कर दिया था। ताज़ियती रेफरेंस का मकसद मुतासरा खानदान और श्रीलंका की हुकूमत और अवाम के साथ इस अफसोसनाक वाक़े पर यकजहती का इजहार करना है। ताज़ियती रेफरेंस में वफाकी काबीना के अरकान, पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल मोहन विजय विक्रमा, थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, मजहबी दानश्वर और दूसरी शख्सियात शिरकत करेंगी। इस मौके पर मलिक अदनान को अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मकतूल को बचाने की कोशिश में उसकी बहादुरी के एतराफ में एक तारीफी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने मलिक अदनान को उनकी अखलाकी जुर्रत के सिले में कौमी एजाज तमगा शुजात देने का ऐलान किया है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि कौमी सलामती पॉलिसी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुशावरत से तैयार की गई है। एक निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिसी में खित्ते के अंदर अमन समेत इंसानी और मुआशी सलामती यकीनी बनाई जाएगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत शहराओं को आपस में मिलाने के मंसूबे पर काम कर रही है ताकि मशरक़ वस्ता और वस्त एशियाई मुल्क पाकिस्तान के साथ कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दे सकें। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मार्च के ऐलान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दिया है। उन्होंने मुतादिद ट्वीट्स में कहा कि इस दिन मुसल्लह अफवाज की कौमी परेड होती है और इस तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी, सिफारतकार और मुख्तलिफ मंदूब शिरकत करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि परेड के मौके पर इस्लामाबाद में इंतहाई चौकसी की सूरत हाल होती है और बाज़ शहराएं 2 या 3 रोज पहले ही बंद कर दी जाती हैं। उन्होंने पीडीएम पर जोर दिया कि वो एहतजाजी मार्च की तारीख तब्दील करके अप्रैल में ले जाएं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर और आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल को एक खत में लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की संगीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया है। वजीर खारिजा ने अपने खत में मकबूजा आबादी में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आलमी अमन को लाहिक खतरात और उसके जाली फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आगाह किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया, जिनमें कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी एक आज़ादाना और गैर जानिबदार राय शुमारी के इनेकाद के जरिए हक की खुद इरादियत की जमानत दी गई है। सऊदी अरब ने PIA की परवाज़ों की तादाद में इजाफे की इजाज़त दे दी है। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि PIA अब दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से एक हफ्ते में 48 परवाजें चलाएगी। उन्होंने कहा कि 9 परवाजें रियाज, 8 दमाम और मदीना, जबकि 23 परवाजें जद्दा के लिए चलाई जाएंगी। सऊदी अरब की फजाइया ने हौसी बागियों की जानिब से दारुल हुकूमत रियाज की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में मार गिराया है। सऊदी अरब की वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तरकी अल मालकी ने एक बयान में कहा कि मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाकों पर गिरे, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.tov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی